परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार। श्री अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री गोटे मंत्रमयी वाक्य अच्छी। वाक्यटी हूँ द सोल इन मैन इज ग्रेटर दैन हिज फेथ। तार ओडिया एमती मानवर आत्मा भाग्य ठार बृहत्तर जहाँ हूँ आज विषय वस्तु। ये वाक्य दुईटी शब्द पर बेसी गुरुत्व जाइए। गोटे हूँ मानवर आत्मा आ गोटे हूँ भाग्य। पृथ्वी रे बहुत लोक आम अच्छु संसार रे भाग्य प्रति निर्भरशील है। भाग्य पर भरोसा करी बंचा लोक संख्या बहुत। जब आम समस्ते जाचु जे आम भितर एक आत्मा अच्छा, आत्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वज्ञाता। जेहेतु संस्पर्श में आम आसीना तांकर प्रभाव संपर्क में जानी ना मनीष साधारण भाव में शब्द टे कहीदे जहाँ भाग्य अच्छी। केतोटे रूढ़ी शब्द प्रायतः आम सब शुणती दैनंदिन जीवन में प्रायतः आम से शब्द को कहती जमी कहते लोक मैंने दैव दौड़ी मनीष गाई। दैव दौड़ी मनीष गाई। दैव जब दौड़ी है और मनीष जदि गाई है तेल गाईटा देखते कि टाणवा दरकार। गाई तो मन को कुआड़े जाए टाणवा लोक किए। तेणु दैव दौड़ी और मनीष जब गाई है तेल गाड़ी तो मन को मन जाऊनी। गाई जहाँ पछरे गला जहाँ द्वारा गला सीटा किए भावती एमती लोक दौड़ी कहते। जो आम शब्द कहूँ कपाल लिखन किए कर आन से कपाल लिखन किए कर आन कपाल लिखन किए लिखी जो कपाल लिखन बोले आम कहूँ से कपाल किए लिखिला आन कहीं करें जो कहूँ कि किए लिखी एमती गोटे किए हाथ एमती गोटे किए शक्तिशाली व्यक्ति अच्छी कौन लिखिदेला जहाँ बदल नहीं। लोक मैंने पुणी कहते जेणे इच्छा तेणे जा भाग्य गेनी बोलूता। भाग्य को केते गुरुत्व दिए देख पुणी किए कहते भाग्य ठार बड़ लोक कहीं ना। विधिर विधान विधिर विधान विधिर कौन विधान किए जानी आम जो कहती विधिर विधान से विधि किए विधान कौन किए चिंता कर विधि कौन विधान कर स्पष्ट ज्ञान से पूर्ण ज्ञान क्या पाखे अच्छी कि ना। ये सब शब्द में बेबे कहूँ भाग्य बड़े नल राजा काटे घोड़ा घास एमती आम समस्ते प्रायतः ये शब्दटा को लेकिन जीवन में प्रयोग कर चली। ये सब को अतिक्रम कला भली मनुष्य समाज को ये धारणार बहुत ऊर्ध्व को नेला भली श्री अरविंद आमानकर एमती एक सत्य को उपस्थापना करुँच। सी कहते मनीष ये सब को बदल नहीं पारे। ये सब कथा को मनीष पाखे एमती गोटे सामर्थ्य अच्छी से सामर्थ्य जी हूँ आम भर आत्मा से सब किसी बदल दे पारे। निरूपा कि मनीष सब कथा को भाग्य बोली कह आम बेबे चिंता करवा जदि सीता को रावण चोरी करके नहीं गला यहाँ कौन सीता भाग्य थिला आपड़ कहे हाँ सीता भाग्य थिला। सीता लक्ष्मण तीन श्रृंखलार गार काटी कहले यही तीन गार को तुम अतिक्रम करना। तेणु ये तीन गार जो अतिक्रम करना ताले पृथ्वी में कौन शक्ति ना जे तुमको स्पर्श कर। सीता श्रृंखला मानिले नहीं कर्म फल भोगिया पड़ा रावण चोरी कर ये भाग्य बोली कमी कह। रामचंद्र धरतु 14 वर्ष वनवास आसिले रामचंद्र वनवास आसवा यहाँ कौन भाग्य थिला। रामचंद्र 14 वर्ष वनवास आसवा कौन भाग्य बोली कहे। जदि से दिन कैकेयी जदि कही न जे मो पुओ राजा हम राम वन को जीव तेल रामचंद्र कहीं वन को जाता। कैकेयी जी कहले से कैकेयी कौन मन इच्छा करके पुणी मंथरा कथार पढ़ी कहले। तेणु कौटी गोटे देखो अज्ञान शक्ति क्रिया करुच्ची जार द्वारा कि आम भाग्य बोली कहीदे। एवं दशरथ राजा श्रवण कुमार को मारे श्रवण कुमार होती से अंध सीता माता संतान सी अभिशाप देले तमें जमी आम पुत्र को मारिच तमें दिन पुत्र हराई मृत्युवरण कर। दशरथ ये अभिशाप पाइबा द्वारा दिने रामचंद्र को विच्छेद अवस्था आसला
ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଏ ସବୁ ଅଭିଶାପ ପଛରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ରାବଣର ସମୁଦାୟ ଲଙ୍କାଟା ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ? ତାର ସର୍ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ତା ସର୍ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା? ରାବଣ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା, ବା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେ, ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଯା, ସେ ତ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ କଲା। ଏଟାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଦ୍ୱୀପ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ସବୁ ହରେଇଦେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସବୁ ହରିଲେ। ଆପଣ ଏଇଟା କହିବେ ଭାଗ୍ୟ? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା? ଏଇଟା ଭୋଗିବାକୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା? ଦ୍ରୌପଦୀ କୁରୁସଭାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ, ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ସେ ପଶା ଖେଳରେ ଜିଦିରେ ଅହଙ୍କାରରେ ସବୁ ଗୋଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ହରିଲେ। ଏପରି ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଣା ରଖିଦେଲେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ହେଇକି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାଜି ରଖିବା, ଏଇଟା କୋଉ ଜ୍ଞାନ ପଣିଆ, ଏଇଟା କୋଉ ଜ୍ଞାନଜନିତ କର୍ମ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 150-200 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା। ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା? ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆମ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିକି 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁ, ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଭାରତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା ଭଳି ହେଲା, ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ? 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ 2ଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା, ଏଇଟା କହିବା ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ? ସବୁକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମଣିଷ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେନି, କିଛି ବୁଝେନି, ସବୁ କଥାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ନାଁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ଫେଟ୍, ହି କ୍ୟାନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍। ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ଫେଟ୍, ତା ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ମାନିପାରେ? ହି କ୍ୟାନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ନ ମାନିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବୁଝି ନେଇପାରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଥାଟି ବା ସତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମଣିଷ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ବଦଳି ଦେବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟେ ହଲେ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟେ ହଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟେ ହଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଲା ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି? ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଲେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା କେହି କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛର ପତ୍ରଟେ ହଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଲା ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି କୋଉଠି? ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଚେଷ୍ଟାଟା କିଏ କରିବ? ଆମେ କ'ଣ ଆମ ହାତର କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ହାତର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ରହିବା କି ଦୁଃଖ ରହିବା, ଆଜି ଆମେ ଚୋରି କରିବା କି ସାଧୁ କାମ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବା କି ଖରାପ ବହି ପଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଆମ ହାତର କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି କରିବା, ଫଳଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ କାଲି ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଏଡ଼େ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି, ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଏଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା, ଯଦି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ଯଦି ତାହା ହେଉଛି, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ମିଳିବ, ରୋଷେଇ କର ନା। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଚାକିରି ମିଳିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଠାନା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ସବୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟରେ ପରା ଅଛି, ମିଳିବ। ପୁଣି ସେଇ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ହଁ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଅଛି ଯେ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲୋସଫି ବଦଳିଗଲା, ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଅଛି ଯେ ପୁଣି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାମାନେ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ସବୁ କଥା ହେବନି, ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା ଯଦି ବୁଝିବା, ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଶକ୍ତି କି ଯେ ସମୁଦାୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇହେବ, ସମୁଦାୟ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇହେବ। ଯେପରି ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ଭଳି, ମାଣ୍ଡବୀ ଋଷିଙ୍କ ପରି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ପରି, ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ନେପୋଲିୟନକୁ ଯେତେବେଳେ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦିନ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌତୁହଳ ଥାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ହାତ ଦେଖେଇବା, ରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ହାତଟା ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ହାତର ରେଖା ଦେଖି କହନ୍ତୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହାତଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁଖେଇ କହିଲେ, ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବେକାର, ଅନ୍ଧକାର, କ'ଣ କରିବୁ? ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ମନଟା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ବେକାର ଅନ୍ଧକାର ଶୁଣିଲେ କାହା ମନଟା କଷ୍ଟ ହେବନି? କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା? ନା, ତୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ରେଖା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରେଖା ନାହିଁ ସେଥିରେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବେକାର ହେଇଯିବ।
देखिए कौन रेखा नहीं ना हाथ में भाग्य रेखा नहीं देखिए भाग्य रेखा कौट अच्छी कहूँ ना भाग्य रेखाटा एमती सीधा गोटे ऊपर उठाए तलू ऊपर आड़ उठाए नेपोलियन हाथ को छड़े आने घर को दौड़े रोषे घर को पशिगले माँ जो छुरी परिया पत्र काटती से छुरी की आने जो सीधा गोटे रेखा थाए रेखा रहा कथा से जगह छुरी सीधा काटिदे हाथ माँ दौड़ी आसी देखिले पिला हाथ कहीं छुरी काटिदेला हाथ मुठेले औषध लगे औषध लगे लगे हाथ भल होगा जो छुरी कटा होता हाटा सीना सुखीगला कि गारटा रहीगला से गारटा भाग्य रेखा होगा हाथ को काटिकी भाग्य रेखा फिटिदेले नेपोलियन सी कहले जदि मो अच्छी जब जीवन में किसी करना ना हाथ रही लाभ कौन हाथ काटिदेले कि नेपोलियन बनापाट हो हाथ काटिदेले जब नेपोलियन किए बनापाट होता संसार समस्त हाथ काटी नेपोलियन हो जाते सम्राट हो जाते हाथ काटिदेले इच्छा शक्ति मो भाग्य को बदलवा दरकार जदि भाग्य रेखा नहीं भाग्य रेखा मुझे दरकार और जब भाग्य रेखा ना हाथ भी रही लाभ कौन ये जो तीव्र संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति यहाँ जन नेपोलियन कर पार मानदेव ऋषि क्षेत्र से सी ऋषि तपस्वी सी बसिकी ध्यान सहित अच्छा राजा नगर चोर मैंने पशि चोरी करते पथर जहाँ कर्मचारी गोड़े चोर मैंने ऋषि पाखे धन संपत्ति रखिदे कुआड़े चलीगले राजा लोक मैंने से जहाँ सब ऋषि टेकी नहीं गले कारण धन संपत्ति पाख बाहर आ राजा भी पचारे धन संपत्ति तुम पाख बाहर मैंने तुम चोरी कर कि तुम पाखे किए रखिदे ना केमी जान पचारे ऋषि को लेकिन सीधा सड़क शुड़ी दंड दंडित करदे शुड़ी मैंने गोटे मुनिया लुहा समग्र शरीर को विद्ध करदे सेमती गोटे तीक्षण मुनिया लुहा पर ऋषि को बसई दिगला कि से मुनिया लुहाटी ऋषि शरीर विद्ध है ना प्रवेश कला ना 3 दिन चलीगला ऋषि सेमती जड़ जड़ होकर अनेक जहाँ प्रवेश करूनी देह विद्ध हो राजा को कहला सी बोधे सिद्ध ऋषि न जाणिक बोधे गोटे निरपराधी व्यक्ति को आनिक बोधे आम शुड़ी दंड दंडित करदे आमर बोधे भूल होगा राजा आसिकी क्षमा मागिले न जाणिक मुझे प्रति अविचार कली अन्याय कली आपड़ क्षमा दिखाँ ऋषि को शुड़ी काढ़ी दिगला ऋषि कहले तू तो गोटे मामूली मनीष राजा टे तो सागर मोर कौन कारबार कारबार होती भगवान का इच्छा बिना किसी भी हुए ना एक मुझे जानी भगवान का इच्छा नथिले तू लोक मैंने मत टेकिक आनी शुड़ी दंड दंडित केमी करते तेणु जो धर्म अच्छी संसार जो धर्मराज अच्छा जो भगवान अच्छा सागर मोर कारबार मुझे पचारि तपस्या बल बर्तमान धर्मराज को पचारि मुझे तो चोरी कर नी कि मतलब 3 दिन काल एत कष्ट कहीं दिगला लुहाटा सीना शरीर विद्ध है नहीं कि कष्ट से पाई ना धर्मराज कहले देख तुम यही जन्म से कष्ट करना प्रारब्ध मन पकाओ पूर्व जन्म कर्मफल भाग्य भाग्य केते शक्तिशाली से कहते पूर्व जन्म तुम कौन कर छोट तले होते तुम कंकी मान सब पछाड़े कंटा फुटिक मार्ल से कंकी मान कंटा फुटिक मार्ल से कौन दोष करते से कंटा फुटी कांधे विद्ध कर तार कर्मफल स्वरूप तुमको यही जन्म भोगिया गला तुम शरीर लुहाटी प्रवेश कला नहीं सीना कि कष्ट भोगिया गला मानदेव ऋषि धर्मराज को पचारि यहाँ 12 वर्ष बयस न जानी बेले बालुक समय गोटे अज्ञान अवस्था करी तो समस्त भूल कम करती से गोटे हेतु न थाए ज्ञान न थाए भूल कम किए एमती कैनि तेणु गोटे अज्ञान अवस्था गोटे बालक अवस्था जी भूल कम एत कठिन दंड धर्मराज कहले संसार समस्त को कर्मफल भोगिया पड़े तुम्हें भोगिया पड़ुची भगवान एक्चुअली भोगिया पड़ती समस्त को कर्मफल भोगिया पड़े धर्मराज से दिन प्रार्थना कले जदि मोर किसी तपस्यार फल अच्छी जदि मोर कि तपगुण बल अच्छी आप दयाक ये नियम को बदल दिखाँ 15 वर्ष 16 वर्ष होगा मनुष्य ज्ञान आसे जहाँ आम कहते हेतु ज्ञान होगा से गोटे विवेक जाग्रत है मनीष भल कौन मंद कौन ठीक कौन भूल कौन चेतना कौन अचेतना कौन जानवर निर्णय कर गोटे क्षमता आसला 12 वर्ष पर्यटन पिलार से ज्ञान आसी थाए अंत 12 वर्ष पूर्व जी जहाँ भूल कर क्षमा दि जाऊ 12 वर्ष पर जन किसी भूल कम कर कर्म अनुजाई पुरस्कार दि जाऊ दंड दि जाऊ से दिन धर्मराज कहले ठीक अच्छे आज संसार में यही नियम कार्यकारी हम 12 वर्ष पर्यटन जब जन कि भूल कम करुँच से भूल को क्षमा दिपर जहाँ कराए कर्म अनुजाई फल मिल जड़े व्यक्ति प्रार्थना गोटे विश्वर भाग्य बदलदेला जो नियम अकाट्य नियम 12 वर्ष पर्यंत कर्मफल भोगिया पड़ो यही नियम जड़े व्यक्तिर प्रार्थना ही बदलदेला गोटे महत्तर चेतना प्रचलित आईन को बदलदेला ऋषि जो चेतना मनीष चेतनार अग्रगति संगे संगे आईन कानून बदल अनिवार्य बदलुच 50 वर्ष पूर्व जो देशर संविधान था जहाँ नियम था बर्तमान ना बदल जाऊँगी बदलने कौ मैंने महत्व व्यक्ति मैंने सर्वदा गोटे नियम को बदलान
ଆଉ ମହାନ ସତ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ବଦଳେ ମହାନ ମହାନ ସତ୍ୟ ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏମିତି ଋଷି ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସାରର ଗୋଟେ ନିୟମକୁ ବଦଳି ଦେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ଥିଲା, ତପସ୍ୟା କରିକି ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କରିଦେଲେ, କଳ୍ପଜୀବୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବୋଲି ପାଇ। ଆଉ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ମୃତ ସତ୍ୟବାନ ମୃତ ପତିଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଫେରି ଆଣିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଯଦି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଅଛି, ଏଇ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲି ବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ବୋଲି ସେଇଭଳିଆ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇକି ଅଛୁ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମଣିଷଟି ଯେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ତାର ଜନ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କର୍ମ କରିବ। କର୍ମ ଯାହା କରିବ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛୁ ସେ କର୍ମଟା ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ। ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳଟି ମିଳିନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ଯେଉଁଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା କାଲି ମିଳିବ ବା କେଉଁଦିନ ମିଳିବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛୁ ବା ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳକୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଲେଖେ। କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିଛି ନା ଆଜିର କର୍ମ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାଗ୍ୟ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବ। ଚାଷୀଟିଏ ଜମିକୁ ଆଜି ଯାଇକି ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଜମିରେ କିଛି ମିଳିବନି, ଉପାସ ଭୋକରେ ରହିବ। ଆଜି ଜଣେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଟି ହିଁ ମଣିଷର ଫଳଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତକ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି କଥା କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? ହାତ ରେଖା ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି କାହାର ଭଲ କାହାର ମନ୍ଦ, ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ମୋଟେ ନାହିଁ, କାନ୍ଧ ପାଖରୁ କାହାର ହାତ କଟିଯାଇଛି ବା ପାପୁଲି ପାଖରୁ ହାତ କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ହସ୍ତରେଖା ବା ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ମଣିଷକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ହାତ ରେଖା ଦେଖିକି ଚାକିରି ଦେଇଦେବା କଥା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। 10ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା 10ଟି ଚାକିରି ପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ 1000 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ 1000 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ମାତ୍ର 10ଟା। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହାତ ରେଖା ଦେଖିକି କହିଦେବା କଥା ଯେ ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାକିରି ଅଛି ବା ଏମାନଙ୍କ ହାତ ରେଖାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏତେ ପାଠ, ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରାହେଉଛି? ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ଦରକାର ସେଇ ଚେତନାଟି ବୋଧେ ବିକାଶ ହେଉନି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ବେଶୀ ଅଗ୍ରସର ନୁହଁ ବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମା ତ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବୁନି? ଏଠି ଭଗବାନ ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି? ଯଦି ଏଇ କଥା ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଏ ବଡ଼, ଆଗ କିଏ ଥିଲା? ଆଗ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଆଗ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ବଡ଼ କେମିତି ହେଇଗଲା? କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ କାହିଁକି ବଡ଼ କରି ରଖିଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତିଥି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଥାପି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ କି ନାହିଁ? ବଶିଷ୍ଠ ଭଳି ଋଷି ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭଳି ଋଷି ଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାଗ୍ୟଟି ବଦଳି ଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ପାଖରେ ସେଠି ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଯିଏ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ? କେହି ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଆଜି ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇଛି? ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୁଣ କମି ଯାଉଥିବାରୁ ମଣିଷ ଆଜି ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଇଛି। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଉଛି, ଭଗବତ ଚେତନା କମି ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନିର୍ଭରତା, ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିବା କଥା ସେଇ କଥା କମି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ମଣିଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଏ। ତମେ ଆଗେ ତମ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁନା। ନିଜେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇକି ନିଜେ ନେତା ହୁଅ, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅ, ନିଜେ କୋଟିପତି ହୁଅ। ତମେ ତ ବୁଲି ବୁଲିକା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହା ଘର ଦ୍ୱାରା ବୁଲୁଛ, ରାସ୍ତାରେ
ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ବସ ତମେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଯାହା ବିକ୍ରି କରିକି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବୁଲିକି ବିକ୍ରି କରିକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା, ପୃଥିବୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ଅଛି। ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିର ଲୀଳା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ 8 ବର୍ଷ କି 9 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି କେଜି 6 ପଇସା, ତାକୁ 1 ଅଣା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି କାହିଁକି ଦରକାର ବେଶୀ ହେଲା କେଜାଣି, ସେତେବେଳେ ତା ଦାମ କାଳେ ବଢ଼ିଗଲା। 1 ଅଣା, ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ 1 ଅଣା। ସେ ଖରା ବେଳଟା ସାରା ନ ଶୋଇଛି ରାସ୍ତା କରେ ଯେତିକି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ରାମେଶ୍ୱରମ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରୁ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ କରିକି 2 କେଜି 2.5 କେଜି 3 କେଜି ଭଳିଆ ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତାମାନେ ସେଇ ପଇସାରେ 15 ପଇସା 12 ପଇସା 18 ପଇସା ଏତିକି ପଇସା ହଉଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ବହି କିଣିଛନ୍ତି, କାଗଜ କିଣିଛନ୍ତି, ଖାତା କିଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ପଇସାରେ କିଣିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା, ପ୍ରଧାନ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା, ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି ସେ କରୁଥିଲେ? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେଇ ପଇସାରେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, କେତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚେତନା। ରାମେଶ୍ୱରମ ରାସ୍ତାରେ ଖବରକାଗଜ ବୁଲିକି ବିକ୍ରି କରିବା କେତେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ଯଦି କହିବେ ହଁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ଖବରକାଗଜ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ତ ଚା ବିକ୍ରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ତ ଖବରକାଗଜ ବିକିକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କେମିତି ହେଲେ? ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ସେଇ ସଂସାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ଚେତନା କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କରିଦେଇପାରେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଗଛ ଥାନ୍ତି, କେତେକ ଗଛ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧା ଉପରକୁ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଗଛ କେନା, ଇଆଡ଼କୁ କେନା, ସିଆଡ଼କୁ କେନା, ବାରାଡ଼କୁ କେନା, କିନ୍ତୁ କେତେ କଥା ସିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, one shall descend and break the iron law। ଏଠିକି ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫର ଅନର ଆଇ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ, ଏ ବୀର ଅଗ୍ରଣୀ, ଏ ବୀର ଅଗ୍ରଦୂତ, ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମତେ ଶୁଭିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ, ୱାନ୍ ସାଲ୍ ଡିସେଣ୍ଡ, ଏଠିକି ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦି ଆଇରନ୍ ଲ, ସବୁ ଲୌହ ନିମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେବେ। ଜଣେ ଜଣେ କି ଆସନ୍ତି ଯେ ଲୌହ ନିମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଦଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ଜଣେ କାଠୁରିଆ, କାଠ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରିବେ, ଋଷି ହେଇପାରିବେ, ସବୁ ହେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପଶୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ହେଇପାରିବ କି? ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଏତିକି ତଫାତ ହେଉଛି, ପଶୁ ବି ଯାହା କରେ ଆମେ ବି ସେୟା କରୁ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟଂ ମୈଥୁନଂ ସମାନ ମେତତ୍ ପଶୁ ବି ନରାଣାମ୍। ସେମାନେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ସେମାନେ ବି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ନିଦ୍ରା ହେଉ। ସେମାନେ ବି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ମଣିଷ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ଭୟ କରନ୍ତି। ପଶୁ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ଏ ସବୁଥିରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ କର୍ମ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଖରା ଆସିଲେ ଖରା ସହିବ, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବର୍ଷା ସହିବ, ଶୀତ ଆସିଲେ ଶୀତ ସହିବ, ରୋଗ ଆସିଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ବଦଳେଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ମଣିଷ ବଦଳଉଛି। ଯେତେବେଳେ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ତଳେ ହେଇନଥିଲା, ରାସ୍ତା ତଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅଣଓସାରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଲେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା କରିଦେଲା ପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ବଦଳିବ? 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା। ଏବେ ସେଭଳି ଆଗ ଭଳି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମରିଯାଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା କହନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା କହନ୍ତୁ, ବା ଔଷଧପତ୍ର ବାହାରିଲା ପରେ ଆଗ ଭଳି ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ସେ ବଦଳିଲା? ଘର ଚାରିପଟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅପରିଷ୍କାର ହେବ, ବର୍ଷା ହେବେ, ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କହିବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା? ଘର ଚାରିପଟ ସଫା କରିଦିଆଯାଉ, ପରିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉ, ବର୍ଷା ହେବେନି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବନି। ତାମାନେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରୁଛି କି? ସେ କଥା ବହୁତ କଥା। କରିବା କାମଟି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନବର ଆତ୍ମା ଭାଗ୍ୟ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ତାକୁ ସେ ଜୀବନ ଲଗାଉ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହୁଛୁ।
काली कौन गोटे घटो काली किए देखी काली किए जानी आम कहीं जानूना काली कौन घटो तेणु जो मैंने कहते तुम भाग्य आम कहीदे काली कौन घटे आम कहूँ से कहते अरे आप चिंता करूँ काली कौन घटे बोली पृथ्वी किए से कहीदेव एमती संसार कौ शक्ति अच्छी जी कहीदेव काली कौन घटे तेणु इंटरनेशनल क्रिकेट खेल हो दीटा टीम भितर कौ टीम खेल जितब एमती गोटे किए ज्योतिष अच्छी कहीदेव एमती जन किए व्यक्ति कहीदेव जे यही टीमटा जितिजे बोली जदि से कहीदे पारते ताले आम देश में महात्मा गांधी भाई व्यक्ति को गुड़ी कर मार दिया इंदिरा गांधी गुड़ी कर मार दिया राजीव गांधी बेकर फुलमार देखी बोमा खांदी मार दिया से ज्योतिष मैंने भाग्यवादी लोक मैंने कुआड़े कहले कहीं एत बड़ महान व्यक्ति चलीगले कही तो से बंची था भाग्य रेखा दे कहले कहीं सीमांत प्रतिदिन सैन्य मैंने एत मरुंट ये रखी बाधा भी आज धरतु या भाग्य मृत्यु अच्छी कही तो गोटे सैन्य बंची जाता परिवार जो कष्ट पाँच परिवार जो रुड़ी जाऊँगी से सैन्य तो बंची जाते नवेम्बर 8 तारीख दिन टंका विमुद्राकरण है गोटे देखिए ज्योतिष कहले टंका विमुद्राकरण हम 1000 टंका 500 टंका बदल जाए बोली कौन जाइए सब भाग्यवादी मैंने सब मैंने भविष्य जो देखुं कहते कथा किए करदेव कि कहीदेव तेणु भविष्य तो कहीं कहीपर काली कौन घटो यही ज्ञान क्या पाखे नहीं हाँ से पाखे ज्ञान अच्छी जो मैंने अवतार जो मैंने महापुरुष कि अवतार पाखे ये ज्ञान थी भी अवतार मैंने भविष्य में कौन घटो केवे भी कहे ये कहि आप देखूँ रामचंद्र बनवास को आसिले रामचंद्र बनवास थे कौन कहते कौटी हाँ आम बनवास जाऊँ सीता दिन चोरी हम सीता दिन अपहरण की कही ना और सीता अपहरण हो गला भी छोट छुआ भाया कांदुले गोटे अज्ञानी अबोध लोक भाया कांदुले जदि से जानी हाँ सीता कौटी जाइए पचारे कहीं गछ को पचारे चढ़ई मान पचारे पशु पक्षी को पचारे जंगल को पचारे प्रकृति माता को पचारे कहीं सीता कुआड़े गल बोली पचारे कहीं जी सब जानते जब सब जाणी कथा कर सब जाणी कथा जो करते अवतार छलना कर अवतार कौन छलना करेंगे आसती अवतार जब सब जानते काली कौन घटो परदिन कौन घटो परवर्त अवसर कौन घटो आ जाणी कांदुंट मैंने छलन बोली कह अवतार कौन रामचंद्र छलना करते कांदीटा ना अवतार मैंने छलना करते से अज्ञान भली कमटी करती अज्ञान मनीष भाई आचरण करते कहीं भितर जदि दिव्यत्व अच्छी एका सांगे भितर पुणी बाह्य मनीष और भितर दिव्यत्व ये दुईटा भितर दिव्यत्व लुचाती बाहर मनीष भाई आचरण करती तेणु काली कौन घटो एक कथा द्रष्टा मान पाखे जो मैंने भविष्य देखते जानी सहजरे कहीं कहे ना वशिष्ठ भाई ऋषि दिव्य द्रष्टा सब से जानते वशिष्ठ यदि खाली पदे कही था राम तुम्हें वन को जाओनी रामचंद्र वशिष्ठ शिष्य ये तो कथा मानी था वशिष्ठ भाई ऋषि कथा को अमान्य करके रामचंद्र जीवा बहुत कष्ट होता कि वशिष्ठ कहीं से कहना चुपचाप रोचे कहीं नीरव रोचे कहीं ना भविष्य से जानिले सत्यटा को एत सहजरे लोकान सम्मुख सामना को आनंदी ना तेणु भविष्य जो मैंने कहीदे हाँ काली तुम या घटो तुम यहाँ घटार अच्छे देखुची आप जानते से 100 रु अधिक मिछ कौन तेणु भविष्य सबू लोक मैं अज्ञात हो तेणु सत कहले आप देखूँ भविष्य बोली गोटे किसी अच्छी मनुष्य पाखे भविष्य कौन जिते काली आम जोटा आसूँ आम से भविष्य बोली कहूँ आ भविष्य चिंता से करती जो मैंने वर्तमान को लेकिन हारी जाइए जो वर्तमान नहीं खुशी नुहति जो वर्तमान नहीं सन्तुष्ट नुहति से सब हाँ भविष्य तो आसू काली एमती हम काली ये देखा काली मोर भाग्य बदल जा काली गोटे शुभ समय आसो काली कौन आसो आज समय सबुठ मूल्यवान वर्तमान को नहीं जो मैंने सदुपयोग करें से मैंने सब ही भविष्य 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 कहते मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी कौन पाई श्रेष्ठ प्राणी यही पाखे गोटे विचार अच्छी पाखे चिंता अच्छी भावना अच्छी कल्पना अच्छी गोटे परिस्थिति को एड़े देला सामर्थ्य अच्छी बोली मनुष्य यही श्रेष्ठ परिस्थिति मनुष्य एड़े देव जहाँ अच्छी बदल देवर सामर्थ्य मनुष्य पाखे अच्छी गोटे पानी धर्म हो तलू को बहीजा कि से पानी की जब आप बंध बंधे देवे से तलू को न बहीकि बर्तमान स्टक ऊपर उठो इलेक्ट्रिसिटी या बर्तमान जोटा निम्न को बही जाकि समुद्र को चली जावा कथा नष्ट हो जावा कथा बर्तमान तक अटके सामर्थ्य मनुष्य पाखे अच्छी सेमती आमर जो धर्म कौन मनुष्य जन्म होता है दुख रोग बार्धक्य मृत्यु अटक ये मनुष्य धर्म जीवन धर्म ताकू अटके द्वारा सामर्थ्य मनुष्य आत्मा पाखे बड़ कथा हूँ सी जीवन में कम लगौती ना सीटा सब बड़ कथा से सावित्री गोटे वाक्य मृत्यु देवता दमराजा कहे आई एम स्ट्रंगर दैन डेथ एंड ग्रेटर दैन हिज माई फेथ
आई एम स्ट्रंगर देन डेथ, मृत्यु ठार मु बलियान, एंड ग्रेटर देन हिज माय फेट, मो भाग्य ठार मु बलियान, भाग्य ठार बलियान, मृत्यु ठार बलियान साबित कहले। मनीष पाखे ये जो संकल्प शक्ति, ये जो इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति पाखे एमती किसी कथा ना असंभावित रही। जो आश्रम कहीं लोक आसिक माँ पाखे कहते माँ मो भाग्य एमती अच्छी मो भाग्य सेमती अच्छी मो कपाल लिखाई माँ शुणला अनेक जातक माँ चेज देते, केते लोक जातक चिरिक फोपाड़ी देते। किए व्यक्ति कहती माँ मो हाथ को देखूँ मत जन किए कहते माँ से हाथ उपर स्पर्श कहती बदली देली कहते, बदली देली सीधा कहते। आप जानते प्रणब दा, प्रणब कंटा भट्टाचार्य जब से आश्रम को आसिले माँ को थे हाथरा देखिले, मत कौन तू देखु सी कहले मत जड़े विख्यात जड़े ज्योतिष कहते 25 वर्ष बयस मो मृत्यु हो। माँ से शुणिले 18 वर्ष बयस से आश्रम आसते हाथरा देखिए कहते मत जन ज्योतिष कहते मोर 25 वर्ष बयस मृत्यु हो ताने आउ 7 वर्ष अच्छे सी दिन गणुच्च। प्रणब दास दिन गणुच्च 25 वर्ष कम्प्लीट हो गला। आसिक माँ को कहते माँ मोर 25 वर्ष कम्प्लीट हो गला कहीं मोर मृत्यु तो है। माँ कहले तू से कथा मन रखी तो विषय जो मो स्त्री और कहीदेली तो भाग्य अलरेडी चेंज हो गला। तमाने एमती गोटे सत्य एमती गोटे कथा अच्छी कहीदेले बदल जीव से सामर्थ्य क्या पाखे अच्छी माँ पाखे अच्छी। माँ से कथा बदल देवे यही कम माँ करदे। कपाल लिखन जड़े व्यक्ति कहले माँ मो कपाल लिखन एमती अच्छी जे आप कृपा करम मत। माँ कपाल पर हाथ मारी कले तो कपाल लिखन पोछीदेली भी कले। देखु गोटे जोग शक्ति अच्छी, हाथ रेखा बदल देव, कपाल लिखन बदल देव, भाग्य रेखा बदल देव, सब बदल देव। यहाँ गोटे विद्वान लोक ज्ञानी लोक बही लिखुवा बही कथा कहूता लोक यही कम करना। यही कम माँ करते जी जिते ज्ञानी हो जिते विद्वान हो जिते पाखा लोक हो यही सामर्थ्य क्या पाखे ना। किए का कपाल को हाथ मारिकी कह कपाल लिखन पोछीदेली, किए क्या हाथ को स्पर्श कहीदेव तो हाथ रेखा मुझे बदल देली। ये क्या माँ कर। आश्रम 2टा पिला समुद्र पहरुले, समुद्र पहुँचला भासीगले, भासीगले तो माँ को बिक नहीं चित्कार कर डाकिले माँ बंचा डाकिले कौन सी मत से उद्धार हो गले। आसिक माँ का पाखे कहले जे माँ आम समुद्र भासीगला बेले लहड़ी आमको भितर नहीं गला बेले आम आपन को प्रार्थना कर बंचीगल। माँ कहले जदि समुद्र को जीवा पूर्व कही जाता ये विपद मूल आसी माँ को कहीना समुद्र भर पशित विपद आसला जब माँ को कहीकि जाता ये तो विपद मत आसी न था। ताने गोटे उच्चतर शक्ति पाखे जीवन दायित्व देदेले सी तार दायित्व नहीं जाए सी गोटे कथा को अलग प्रकार कर यही कथा बुझा चेषा करें जाना चेषा करवा प्रकृति में आम भाग्य क्या पाखे आम भाग्य भगवान पार न रखिकी ये गोटे ताल पत्र जो जहाँ आम कहूँ मान जातक तारी पाखे आम कहूँ आम भाग्य से आम भाग्य अच्छी से कथा को मनीष आम विश्वास करूँ यही आम भाग्य अच्छे आम कहूँ। 2टा बेंग गोटे दही हाँडी भर पड़गले गोटे घर भर एमती बुलू 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 गोटे विराट हाँ दही ता भर अधा अच्छी सी भर केमी प्रवेश करके पड़ जाए बर्तमान ता भर जिते चेषा कर आउ सी बाहरी पारा गोटे बेंग बर्तमान कहूँ दही हाँ पड़ी मैंने मरिया निश्चित एत चेषा कले आम बाहरी पारना तेणु आउ कहीं परिश्रम करा बर्तमान मरीजा। आउ गोटे बेंग कहूँ मरिया पूर्व कहीं चेषा करा जब मरिया जब निश्चित तब चेषा टे करवा। जो बेंगटी बर्तमान थकी जाता सी कहला आबनी सी तार दही हाँडी आउ हाथ गोड़ हल्लानी से चेषा कलानी सी तार से दही भितर बुड़िकी मरीगला। कि आउ गोटे बेंग तार भर गोड़ को छाटिला सी कचाड़ी है जी परिश्रम कराता से दही बर्तमान कौन है जो परिश्रम कला भर से दहीटा धीरे धीरे मंथन हो लहुणी गोटे पिंजरा होगा से लहुणी पिंजरा किसी बसला पुणी शक्ति संचय कला स्ट्रेंथ आसगला मारिला गोटे जब दही हाँडी बाहर चले गोटे कहला आउ चेष्टा करना दही हाँडी भर मुंड को गुंजीदेला मृत्यु को डाकी आना। आउ जन कहते मरिया पूर्व चेष्टा कहीं करानी से चेष्टा कर लहुणी सृष्टि करी विश्राम लेकिन पुणी शक्ति संचय करके बाहरी आस। तेणु मनीष भारी सामर्थ्य अच्छी चेष्टा कले गोटे परिस्थिति गोटे घटना गोटे अवस्था को जड़े बदल पारे। कर्म परिस्थिति पड़ी इंद्र को सबू देदेला और सबू दे सारा गोटे अस्त्र से पाई इंद्र पाखु जो अस्त्र भी से जहाँ प्रयोग कर व्यक्तिर मृत्यु निश्चय हम।
ताने कर्णर सबुठारु प्रतिद्वंदी शत्रु होती अर्जुन। कर्ण भी एत बड़ योद्धा एत बड़ धनुर्धर वीर सी भी जानी जीवन में मत जदि किए परास्त कर तृतीय पांडव अर्जुन आउ कई ना। तेणु से अस्त्र टी बता साइड रखी समय पाइले सुजोग पाइले अर्जुन प्रयोग कर अर्जुन प्रयोग कला माने तार शत्रु समुद्र चलीज से निष्कंटक होने ये बुझु अर्जुन जीवन में मृत्यु अनिर्वार्य भाग्य मृत्यु लिखाईगला। से इंद्र पाखु अस्त्र पाई कर्ण माने अर्जुन प्रयोग कर रखी अर्जुन मृत्यु अनिर्वार्य अर्जुन मृत्यु भी होता। कर्ण जो प्रयोग कर अस्त्र अर्जुन से अस्त्र आसी पाखक कि से अर्जुन कहीं मृत्यु लानी ना दुईटा शक्ति कम कर दुईटा शक्ति कौन गोटे हूँ पुरुषार्थ आउ गोटे हूँ भगवत कृपा। पुरुषार्थ हूँ अर्जुन बर्तमान श्रीकृष्ण पाखे निजक समर्पण कर दे जदि से अहंकार औद्धत्य निज गर्व दाम्भिकतार निजर अभिमान कहते मुझे एत बड़ वीर मुझे कथा प्राप्त होती मुझे कहीं आउ जन समर्पण करी जदि श्रीकृष्ण पाखे जब समर्पण कर न था विनम्रतार सहित कथा न मानी था से दिन ही अर्जुन मृत्यु होता। पुरुषार्थ हूँ जी शक्ति सामर्थ्य मोर थिले ए शक्ति सामर्थ्य मोर नुह कृपारे आशीर्वाद ही शक्ति सामर्थ्य मो आसी बर्तमान भगवान कथा को मानि नहीं आ भगवत कृपा हूँ भगवान श्रीकृष्ण से कहले अर्जुन बर्तमान से अस्त्र आसूसी तुम बसी पड़ रथ को चापिदेले भूमि पर दाबिदेले रथ जो दबिगला या उच्चता टी कमिगला और अर्जुन टी बसी पड़े से अस्त्र बर्तमान मस्त्र दे पास करगला मुकुटे बाजिकी मुकुटा सीना गड़ी पड़ा बेकटा रक्षा पाईगला। तमाने जो अस्त्र बर्तमान साइड रखीदे कर्ण अर्जुन मृत्यु से अस्त्र प्रयोग भी है ठीक समय निजे प्रयोग करदे बंची जा पथर कारण होती यही भाग्य को बदल देते भगवान श्रीकृष्ण पाखे रखते। तेणु भाग्य को बदल सामर्थ्य मनुष्य पुरुषार्थ पाखे अच्छी यही सत्य रहस्य को जो व्यक्ति जाना चेष्टा कर सत्य कौन से सत्य हूँ आम जो गोटे दिव्य शक्ति पाखे तो निजी देपर ताहले आम जहाँ जहाँ अवस्था अच्छी जो जो परिस्थिति ये सब परिस्थिति अतिक्रम करके आउ गोटे स्तर को जापर ये समग्र पृथ्वी में गोटे माध्याकर्षण शक्तिर गोटे प्रभाव अच्छी आम से गोटे गोड़ीटे पकईदे तौक पड़े छुंचीरे पकईदे तौक पड़े किंतु ये माध्याकर्षण शक्तिर सीमा गोटे निर्दिष्ट लाइन जाए गोटे निर्दिष्ट उच्चता अच्छी तापर को जी चलीगला माध्याकर्षण शक्तिर प्रभाव कौन काम कर सेमती जी गोटे भाग्यर बल भर चलीगला साधारण चेतना भितर भाग्यर प्रभाव तो रही पारे तो तार उपरू जो चलीगला से भाग्यर बलय भाग्यर प्रभाव कौन काम कर सावित्री गोटे लाइन कहते दि सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ कैन चेंज फिक्स द इंटरमिनर लाइफ दिस सेल्फ ये कहते से परमात्मा कैपिटल एस लिखते स्वयं जे भगवान जे परमात्मा बिल्ड दिस फिगर ऑफ सेल्फ ये जो शरीर को तैयारी करते कैन चेंज द फिक्स इंटरमिनर लाइन कैन चेंज से बदल पारे फिक्स जहाँ भाग्य बोली कहूँ स्थिर बोली कहूँ इंटरमिनर लाइन ये जो मध्यवर्ती कालीन जीवन धारा को से जे भगवान से जे तैयारी करते सी बदल दे गोटे मूर्ति को धरते गोटे कारीगर तैयारी करते मूर्तिर नाक असुंदर है कि आखि असुंदर है कि कौन हाथ गोटे असुंदर है जी तैयारी करते सी कौन बदल देवेनि देखिए लोक सीना बदल पारे सी कहीं बदल देवेनि अंगारटा कला अच्छी अंगारटा कला अच्छी अंगार को जी तैयारी करती सी कौन बदल पारे जो अग्नि अंगारटा उत्पन्न होती बर्तमान से अंगार जब अग्नि साथ मिसीगला अंगार कहीं अग्निमय हेनी तेणु मनुष्यर प्रकृति जो आसी जदि से मूल प्रकृति साथ जब ये प्रकृति मिसीगला टोटाल प्रकृति चेंज हो तेणु बर्तमान आम जहाँ द्वारा परिचालित बहुत समय भाग्य बोली कहूँ मैंने गोटे निम्न प्रकृति गोटे तल स्तर चेतना साधन परिचालित हो जिते मनुष्य गोटे उच्चतर प्रकृति साधन बंचो से यही सबू कथा बदल बदल सामर्थ्य अच्छी। श्री अरविंद बंगला शिक्षक ना होती दिनेन्द्र कुमार राय। श्री अरविंद निजे दिनेन्द्र कुमार राय को थे कहते मोर गोटे गोष्ठी तैयारी कर आप पढ़े से ज्योतिष शास्त्र प्रथम विश्वास था से किसी विश्वास था दिनेन्द्र कुमार राय को बरदारे जो से अध्यापक चाकरी करते पाखु बंगला शिखुते और संस्कृत भी शिखुते तेणु दिनेन्द्र कुमार राय को से कहले जने कालीपद भट्टाचार्य जड़े विख्यात ज्योतिष अच्छी तुम जाकि मोर गोटे गोष्ठी तैयारी कर आन दिनेन्द्र कुमार राय से गोटे गोष्ठी तैयारी करके आनी कालीपद भट्टाचार्य से गोष्ठी लिखिदे से जन्मपत्र से लिखिदे कहले मु जहाँ गोष्ठी तैयारी करुँची से जे व्यक्ति से राजा अत्यंत प्रिय हे
आ तुम से जो छात्रटी जन असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति दिनेन्द्र कुमार कहते तुम से छात्रटी जन असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति से राजा अत्यंत प्रिय पात्र व्यक्ति हे कि हेले कौन हम अदृष्ट भविष्य विस्तर दुख कष्ट गायस्थ जीवन सुख जीवन ना सी केवे गृहस्थ जीवन सुख भोग करें ना यहाँ दिनेन्द्र कुमार राय से जन्म पत्रिका लिखिक आनला बेले श्री अरविंद आगे पढ़ी शुणे परवर्ती समय दिनेन्द्र राय कुमार राय कहते मुझे श्री को पचारि नहीं आपंकर गायस्थ जीवन सुख आप मिली कि ना से कथा मुझे जानी कि मत लगुच ज्योतिष जहाँ कहते बोधे श्री जीवन में तार सफल ना श्री एत कष्ट कहीं पाई था सी तो पारिवारिक जीवन तो बेसी समय अतिबाहित करना पुणी जेल जो कष्ट पाई तेणु यहाँ कहीदे ज्योतिष मैंने श्री जीवन में यहाँ किसी फली जाए श्री अरविंद एक कथा शुणी कहले यहीटा जब सत होगला ताले मत जन ज्योतिष कहते मु हिमालय कौन एक निर्जन गुंफा को देखी क्या अंतर्ध्यान जी कहीं सत कलानी तिब्बतर कौन एक निर्जन प्रांत को देखी सहीटार मुझे ध्यान से आत्मलीन होगी कहीं सत कलानी तमें तुम जहाँ शुणी देख सब कथा सत बोली भावुच सब कहीं सत हम जड़े जोगी चेतना भितर असाधारण सामर्थ्य भितर जोग शक्ति भितर ये सब कथा को बदल पारन भाग्य देखते केमी आम भाग्य क्या भाग्य बोली कहूँ आकाश में सब मेघखंड एकाठी जाती से मेघखंड पुणी कुआड़े सांसे बिछड़ ना या भाग्य बोली कह ये किए से एकाठी कर मेघ सब एकाठी होगा पुणी सांगे अलग होगा यहाँ भाग्य स्कूल मान कॉलेज मान छात्र मैंने कड़ू कड़ू सब पिला पाठ पढ़ती के खुशी कोलाहल करती पाठ पढ़ा सरला किए कड़े जाती आउ कह परिचय थाए ना किए क्या चिन्ह जाती ना किए क्या ना मन रखे गोटे भाग्य कौन करे किसी केत अंचल पिला एकाठी करे पुणी पिला अलग करे ये भाग्य बोली कह झड़ तोफान पत्र काठी कुटा घास से आकाश में सब कड़े गोटे एकाठी होती पुणी कड़े मुहूर्त भितर किए कड़े उड़ी जाए कौन ठिकना या भाग्य बोली कह राति पाइले जंगल आप देखिए पशु मैंने समस्ते किए कड़े आसी एकाठी चरन पुणी सूर्यास्त बेले संध्या पशु मैंने कुआड़े कुआड़े जाती कहार ठिकना किए जानी या भाग्य बोली कह किए गोटे एकाठी कर पुणी किए अलग कर देखिए बस पाखे कि स्टेशन मानक जो ट्रेन आसिक पहुँचे जो ट्रेन यात्रा थाए मैंने गोटे गोटे मिनिट भितर शह शह हजार लोग बागी आस जुआर है मारी ट्रेन पहुँचीगला गोटाए मिनिट भितर पुणी किए कुआड़ लोक चली जाती डंगा आसला डंगा लोक एका सागर बसती पुणी डंगा जो पहुँचीगला सेपटे लोक ओह्लांती तो गोटे मिनिट कुआड़ चलती ये भाग्य क्या सागर प्रकार चिन्ह ना एकाठी करदेला पुणी अलग करदेला ये सब जिन घटे ये सब जिन आम अजाणत हो जाए बगीचार फूल केते प्रकार फुटे कौ फूल देवतार सेवा लगे पुणी कौ फूल मशान को जाए कौ फूल सब उपर भी रहे कि जानी गचर केते फल धरुची कौ फल कौ जिला को जाऊँगी कौ राज्य को जाऊँगी क्या भाग्य पड़ी कथा किए से जानती ये सब आम यही सब भाग्य मनुष्य गोटे अज्ञान जनित कर्म कर से कर्म को भाग्य ना देव ठीक है तेणु भाग्य बोली से गोटे कहले किसी कथा ना मनुष्य आज कर्म ही आसना काल भाग्य और जदि किसी गोटे भाग्य बोली अच्छी आप जानतु मनुष्य एमती गोटे सामर्थ्य एमती गोटे चेतना भी अच्छी बदलवार क्षमता मनुष्य भितर अच्छी यही सत्य को श्री अरविंद मनुष्य आगे प्रतिष्ठा कर मनुष्य यही रहस्य को बुझू गाँव जन ज्योतिष कहानी सी मनुष्यर कपाल रेखा एपरिक खपुर रेखा देखिए कही पारती सी गोटे दिन गोटे गाँव को जी से गोटे गाँव को गला बेले बाट गोटे विराट पड़िया पड़ी से पड़िया हूँ श्मशान पड़िया सागर आउ कि अनुचर मैंने भी अच्छा सहकर्मी मैंने अच्छा देखुं गोटे खपुरी से पड़ी गोटे से ज्योतिष अच्छी गले जेहेतु आंकर खपुर रेखा देखिए पढ़ार ज्ञान था से खपुर रेखा को देखिकी हठात से भावुं भोजन जत्र तत्र शयन घट मंदिर मरण गोमती अपरिचित भविष्य सी कहले यहाँ बंची था बेले भोजन जत्र तत्र यहाँ जो दिन से खाऊला शयन घट मंदिर को रास्तार को घाटे को मंदिर बारंडार जो दिन से शोला मरण गोमती यहाँ गोमती पड़ी मरी अपरिचित भविष्य यार भविष्य आहरी भी कष्ट अच्छी ज्योतिष भावुं बंची था बेले एत कष्ट पाई मरीगला खपुरी आहरी कष्ट लिखाई आहरी कौन कष्ट पाइब खपुरीटा पुणी कि कष्ट पाइब कौतूहल कौन कले से खपुटा को गोटे कपड़े गुड़े घर को धरिकी आसिले कांथ पछपट जो संगा अच्छी गोटे हांडी भितर खपुरी रखिले गोटे नाली कपड़े मुँह को बंद करती ऊपर टांगिक रखती
सबुदिन जाकि सकाल थे ये हांडीटा तलू आनती कपड़ा खोलती देखती देखिए से खपुर भाग्य कौन कष्ट अच्छी कौन क्या कष्ट से पाइला देखते खपुर तार सेमती अच्छी पुणी कांथ पर टांगी दिखती से हांडी की चल जाती एमती किसी मास पर दिने से 7-8 दिन में बाहर को जी से बाहर को जावाई रेडी होती स्त्री डाक कहते देख से कांथ पछू जीवनी से कांथर संगार जो हांडी टांगी से खोलबुनि ता भर कौन अच्छी तू देखा मन करूनी मुझे 8 दिन पर फेरला देखी ये कहली चलीगला स्त्री कौतूहल बढ़ीगला मना कले तो मनुष्य आग्रह बढ़े कौतूहल बढ़े स्त्री बर्तमान भावुंट एमती कौन गोटे जिन रखी सबुदिन सकाल थर देखुची गोटे हांडीटा भितर पुणी नाली कपड़ा बुड़े मत पुणी मना कला तू जी जीवुनि देखुनि स्वामी नथिला बेले ये स्त्री लोक कौन करती हांडीटा तलू आनला जमी से कपड़ा खोल देखीदेला ता भर खपुरी अच्छी एकदम चित्कार कर गोटे मना मनुष्यर खपुरी हाणी रखी सबुदिन सकाल धर देखुची और मत कहला तू से जीवुनि देखुनि से जो मन भितर अभिमान राग ईर्षा घृणारे भर पूरी गला चिंता कला कौन हो पारे कारण कौन से मुंडक आसला ओहो यही कथा मो मुंडक आसुनी यहीटा बोधे आगुरी बोधे बह करता अत भागीटा मरी जाइए तो तारी कथा मन पकई मन पकई से खपुर बाणी देखी पूर्व स्मृति मन पकाऊँ रागरे गर्जन कर गोटे शिल्प आनिकी सेचिकी से खपुरी को गुंडुगुंड करके नर्दमार भसईदेला से हांडी सहित खपुरी भसईदेला 8 दिन पर स्वामी फेला बेलू ये स्त्री एकदम पूरा गोड़ कचाड़ी घर भर उत्पाद कहला कौन है ना आगुरी क्या बह करी कह से हांडी भर आनी मुंडटा रखी सब देखुचु से स्वामी बुझिला स्वामी देखा देखा खपुरी की पिटिकी गुंड कर चूना कर नर्दमा बसी से जानला अपर भविष्य मैंने ये खपे आहरी एति कष्ट भोगार था आहरी से चुनचुना हम नर्दमार भसा हम आहरी ये शिल पुआरे कष्ट पाइब या से कौन भाग्य बोली माने से देखुले मनीष मरीगला पर्यंत ये खपुर भाग्य अच्छे ये भाग्य तेणु जीवन भितर आम क्या भाग्य बोली कहवा भाग्य कौन मनीष पाखे यही गोटे धारणा ये गोटे कल्पना भावना को लेकिन मनीष को भाग्य बोली कहूँ तेणु शुभ लग्न शुभ तिथि शुभ धातु जो परंतु आजिकल आम देखु विभिन्न संवादपत्र अनुसार बाहाघर समय विभिन्न प्रकार विवाह कार्य अनुष्ठित होती सब तिथि 12 नक्षत्र विवाह होती तिथि नक्षत्र 12 देखी जो विवाह कराऊँगी जातक कोशी विवाह कराऊँगी पुणी 6 मास पर वर्ष पर 2 वर्ष पर पुणी जो विच्छेद घटुची केसटा क्या ना करवा कथा जो लोक तिथि देखी 12 देखी जातक मिलता तार ना 420 आधार केस करा उचित नहीं तुम मिल सब ठीक था राजजोटक था आ राजजोटक था पुणी कहीं गला अच्छा जो मानकर मोटे जातक ना तिथि 12 मिला होनी कोर्ट में मैरेज करते बह कर सब कथा को मनुष्य जब भावु नहीं चिंता करनी जदि मन जदि ठीक अच्छी जब हृदय ठीक अच्छी जब आत्मा ठीक अच्छी यही सब जिन प्रतिबंधक किए कर तेणु सबुठ बड़ कथा हूँ मनुष्य पाखे विचार शक्ति भावना शक्ति चिंता शक्ति थी ये सब जिन को बदल पारे सबको अतिक्रम करके आगु नहीं पारे शेष कथा कहूँ 2 जन युवक थे जाने साधु को पाखे पहुँचले जड़े नास्तिक आ जन से आस्तिक जड़े भगवान विश्वास करे जड़े मोटे भगवान विश्वास करें साधु बाहर पहुँचला साधु हट नास्तिक देखिए तुम सांग तो जन असाधारण व्यक्ति नास्तिकटी को साधु कहले ये जन असाधारण व्यक्ति गोटे नास्तिकटी भावुची मुझे तो भगवान को विश्वास करे नहीं मोर तो भक्ति भक्ति किसी ना मत कौन कहले असाधारण व्यक्ति बोली से धारिए कथार ये युवक भितर विराट परिवर्तन है नास्तिक भावुची से साधु प्रकृत निश्चय साधु सतरे से साधु ना कहीं कहले मुझे गोटे असाधारण व्यक्ति असाधारण नहीं मु जीवन में भगवान विश्वास करनी से दृष्टि में असाधारण मोर भगवत विश्वास नहीं से दृष्टि में असाधारण मोर मोटे भक्ति नहीं से दृष्टि में असाधारण तेणु सी देखिपारे जापारे मैंने मत कहीदे मुझे गोटे असाधारण से कथार से धारी वाक्य ये युवक भितर विराट परिवर्तन है एमती कौन गोटे विद्या अच्छी ज्ञान अच्छी जहाँ जन देखिकी जापे कहीदेपे जे तुम सांग जन असाधारण अच्छी से धारी कथार युवक भितर विराट परिवर्तन है भाग्य बदली गला और सी से साधुंर पुणी शिष्यता ग्रहण करके परवर्त समय जन साधु गला बेले गोटे गोटे वाक्य गोटे शब्द जीवन में एत परिवर्तन आनी पारे